नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए तेज अंदाज में देखते हैं सिटी 62। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब बिहार की नदियों पर दिखने लगा है। पूर्वी चंपारण से होकर गुजरने वाले बूढ़ी गंडक तिलाबे समेत कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मोतिहारी के चकिया स्थित बाराघाट के पास बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के बीच वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। गंडक नदी का जलस्तर फिलहाल स्थिर है। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जल संसाधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। बराज के सभी फाटकों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। नेपाल में बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। बढ़ते जलस्तर को लेकर जल संसाधन विभाग अलर्ट हो गया है। तटबंधों की निगरानी बढ़ते हुए जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। मानव बल को भी तटबंधों की निगरानी के लिए तैनात किया गया है। गोपालगंज में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश आज थम गई। बारिश रुकने से लोगों ने राहत की सांस ली है। बारिश का सबसे ज्यादा फायदा धान और गन्ने की फसलों को मिल रहा है। कृषि विभाग के अनुसार जिले में करीब 80% किसानों ने धान की रोपनी पूरी कर ली है। मोतिहारी नगर निगम की बारिश से पहले की तैयारियों की पोल खुलती नजर आ रही है। शहर के कई मोहल्ले जलमग्न की समस्या से जूझ रहे हैं और लोग परेशान होकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। तस्वीरें शहर के जमला रोड की है, जहां स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से उन्हें जल जमाव की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर में करोड़ों की सड़क परियोजना पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली खबर सामने आई है। करीब 3792 करोड़ की लागत से बन रहे मुंगेर मिर्जा चौके 4 लेन में उद्घाटन से पहले ही दरार आ गई। सुल्तानगंज के गगनगनिया के पास करीब 40 मीटर लंबी दरार और सड़क धंसने से गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। विश्व प्रसिद्ध नालंदा खंडहर परिसर से पर्यटन अनुशासन पर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है। एक वीडियो में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि परिसर में एक प्रेमी जोड़े को आपत्तिजनक हरकत करने से रोकना गार्ड को भारी पड़ गया। भारत नेपाल सीमा पर तस्करी के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। मधुबनी के दलनिया थाना क्षेत्र में एसएसबी और औषधि नियंत्रण विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयों के साथ सोना चांदी जब्त किए गए। पटना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। जानीपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने हथियारों के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। नवादा में उत्पाद विभाग ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बिहार झारखंड सीमा पर रजौली के पास भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद की। कार के बैकलाइट के पास तहखाना से 121 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। पुलिस टीम ने कार ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। मोतिहारी में शराब जब्त कर बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। चनौती थाना परिसर में जब्त तकरीबन 800 लीटर देसी विदेशी शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाया गया। कोर्ट के आदेश के बाद अधिकारियों ने यह कार्रवाई की। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने 25 साल पुराने किसान हत्याकांड मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद कोर्ट परिसर में मौजूद विरोधी खेमे में मायूसी छा गई। वहीं एक आरोपी को दोष मुक्त कर बरी कर दिया गया। मोतिहारी के संग्रामपुर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। संग्रामपुर के कस्तूरबा बालिका विद्यालय में छात्राओं की थाली में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। खाने से 5 से ज्यादा लड़कियां बीमार हो गई। बीमार छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच से स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली तस्वीर सामने यह है। करोड़ों की लागत से लगाए गए 3 ऑक्सीजन प्लांटों में से 2 पिछले 3 वर्षों से बंद पड़े हुए हैं। मामले पर कई बार सरकार और स्वास्थ्य विभाग को पत्र भेजे गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दरभंगा पुलिस ने बड़ी आपराधिक वारदात टालने का दावा किया है। बहेड़ी के नौडेगा चौक पुल के पास हथियारबंद 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवकों पर आरोप है कि संदिग्ध गतिविधियां देखे जाने पर जब स्थानीय लोगों ने उन्हें घेरने की कोशिश की तो युवकों ने फायरिंग शुरू कर दी। कैमूर के गांधी आवासीय विद्यालय के पूर्व महिला सहायिका ने प्रिंसिपल के छोटे भाई पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।
बिहार में उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए आज का दिन ऐतिहासिक माना जा रहा है। राज्य में एक साथ 211 नए डिग्री कॉलेजों का शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इन कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसे बिहार के लिए एक बड़ा बदलाव बताया है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच हॉर्मुज क्षेत्र में एक समुद्री जहाज पर हुए हमले में बिहार के गोपालगंज निवासी इंजीनियर सोनू गुप्ता की मौत हो गई। घटना मंगलवार सुबह करीब 4 बजे हुई। सोनू गुप्ता दुबई की एक समुद्री शिप पर कार्यरत थे। सोनू गुप्ता गोपालगंज जिले के थावे बाजार के रहने वाले थे। नालंदा जिले के सोसराय थाना क्षेत्र के सोसराय बाजार में अज्ञात बदमाशों ने अचानक एक यातायात दारोगा पर हमला कर दिया। जानलेवा हमले में दारोगा मनोज कुमार का सिर फट गया, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ में भर्ती कराया गया। पूरे मामले की जांच की जा रही है। बंटी यादव हत्याकांड मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। एएसआई प्रवीण कुमार पंकज, एएसआई अवधेश कुमार, एएसआई वीर बहादुर सिंह और गृह रक्षक सुदर्शन प्रसाद को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया। अररिया के भरगामा में मंगलवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। धान रोपनी के लिए जा रहे मजदूरों से भरा ट्रैक्टर ब्रेक फेल होने के बाद गड्ढे में पलट गया। हादसे में 3 महिला मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब 12 मजदूर घायल हो गए। सीतामढ़ी में NH 227 पर गोपालपुर के पास एक यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना में बस में सवार 5 यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC में भर्ती कराया गया। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो ऑटो से ट्रॉली में शराब भरकर डिलीवरी करता था और एक खेप के लिए शराब के धंधेबाज ने 5,000 रुपए देते थे। पुलिस ने 2 युवकों को शराब के खेप के साथ गिरफ्तार किया। अरवल में शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार एक कैदी की इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक की पहचान रामपुर चौरम थाना क्षेत्र के अनिल कुमार उर्फ टुनटुन के रूप में हुई है। मौत की सूचना मिलते ही परिवार भड़क गए और उत्पाद थाना पहुंचकर हंगामा किया। मोतिहारी में एक फर्जी पुलिस कर्मी को गिरफ्तार किया गया। उसे बापूधाम रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी करते पकड़ा गया है। आरोपी राजेपुर थाना के इस्माइलपुर गांव का पवन कुमार है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पवन पिछले 10 दिनों से बापूधाम रेलवे स्टेशन पर रोज ड्यूटी कर रहा था और खुद भी नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार हुआ। बेगूसराय में एक युवक का हथियार लहराते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक हाथ में देसी कट्टा लेकर भोजपुरी गाने पर वीडियो बनाता दिखा। मामला तेघड़ा थाना क्षेत्र का है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पटना में पालीगंज के रनिया तालाब थाना क्षेत्र के धनराज छपरा में अवैध बालू खनन किया जा रहा है। एनजीटी के रोक के बाद भी अवैध बालू खनन धड़ल्ले से जारी है। न तो खनन विभाग कुछ कर रही है और न ही स्थानीय पुलिस कुछ कर रही है। सोन नदी से बालू की लूट मची है। लखीसराय में पूर्व ड्रग्स इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। शराब सेवन के आरोप में उत्पाद विभाग ने पूर्व ड्रग्स इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। कवैया थाना क्षेत्र के गौशाला गली से गिरफ्तारी हुई है। मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई है। जुर्माना जमा करने के बाद न्यायालय के आदेश पर रिहा किया गया। बाढ़ में 21 साल के युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सलीमपुर थाना क्षेत्र के रूपस मरुआही पंचायत के डेरापट्टी स्थित एक खेत से शव बरामद हुआ। मृतक के पिता ने बेटे की हत्या की आशंका जताए हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। लातेहार पुलिस को माओवादी के खिलाफ बहुत बड़ी सफलता मिली है। भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी मेंबर और 20 लाख का इनामी रविंद्र गंजू गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ लगभग 150 मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। गिरिडीह में पुलिस ने शादी से सिर्फ 3 दिन पहले एक चर्चित नीरज हाजरा हत्याकांड का खुलासा किया। हत्याकांड की साजिश उसके मंगेतर ने ही जीजा के साथ मिलकर रची थी। नीरज के मंगेतर उर्मिला को अपने जीजा सुभाष के साथ प्रेम संबंध था। सुभाष ने अन्य साथियों के साथ मिलकर नीरज की हत्या की। झारखंड के गुमला में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। मामले को पंचायत बुलाकर सुलझाने की कोशिश के आरोपों के बीच उपायुक्त के निर्देश पर जांच टीम गठित की गई। टीम मंगलवार को गांव पहुंचकर पूरे मामले की जांच करेगी। जमशेदपुर के विष्टुपुर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित हिमांशु हत्याकांड मामले में आखिरी अपराधी राघवेंद्र ने विष्टुपुर थाने में सरेंडर किया। वहीं पुलिस ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल, राहुल दुबे और राघवेंद्र ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया।
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट से लालू प्रसाद को चारा घोटाले में दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में चल रहे सभी मामलों का 6 महीने के अंदर निपटारा करने का आग्रह किया है। दरभंगा में करंट लगने से किशोर की मौत हो गई। घटना मब्बी थाना क्षेत्र के हरिपुर चौक की है। बिजली के लोहे के खंभे में करंट उतरा था। हादसे में 15 वर्षीय सुजीत कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। मोतिहारी में किराना दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना चकिया के बांसघाट बाजार की है। ताला तोड़कर दुकान में घुसे चोर नकदी और जरूरी सामान लेकर फरार हो गए। नेपाल में भारी बारिश से चंपारण में बाढ़ का खतरा बढ़ा। मोतिहारी में डीएम ने तिलावे नदी और त्रिवेणी नहर का निरीक्षण किया। नहर में कटाव और टूट फूट पर मरम्मत के निर्देश दिए गए। जल संसाधन विभाग की टीम को अलर्ट रहने का आदेश दिया गया। सीतामढ़ी में निगरानी की बड़ी कार्रवाई की गई और बाजपट्टी के सीओ प्रभात कुमार को गिरफ्तार किया गया। सीओ प्रभात कुमार पर रिश्वत मांगने के आरोप में यह कार्रवाई हुई। सरकारी आवास से निगरानी टीम ने हिरासत में लिया। मुंगेर में एक ऐसे शातिर पॉकेटमार पुलिस की हत्या चढ़ा है जो खासतौर पर बुजुर्गों को अपना निशाना बनाता था। भीड़भाड़ वाली जगहों पर गफलत में डालकर उनकी जेब साफ करना इसका तरीका था। पटना में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब की एक बड़ी खेप बरामद की है। टीम ने एक मिनी ट्रक से शराब जब्त की, जिसे ठेले पर लोड किया जा रहा था। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में मूलभूत सुविधाओं की कमी और मेंटेनेंस का अभाव है। रिम्स के मेन गेट पर ही जल जमाव के हालात ऐसे हैं कि मरीजों को ईंट का सहारा लेकर अस्पताल में प्रवेश करना पड़ रहा है। जामताड़ा साइबर पुलिस ने लोगों को क्रेडिट कार्ड बंद होने और नया क्रेडिट कार्ड जारी करने का झांसा देकर ठगने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2 मोबाइल, 3 सिम कार्ड, 2 पासबुक और 1 आधार कार्ड, 1 मोटरसाइकिल और करीब 4 लाख नगद बरामद किए गए। रांची में एक मंदिर में आरती के दौरान पुजारी रजनीकांत आरती के बाद अचानक गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुजारी के गिरने के बाद मौके पर मौजूद बीजेपी नेता रमेश सिंह उन्हें सेवा सदन और बाद में रिम्स ले गए, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बिहार में जनता की शिकायतों का अब सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समाधान कर रहे हैं। कल से राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। संवाद भवन में मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की। इस सहयोग कार्यक्रम में उन लोगों की शिकायतों का समाधान निकाला जा रहा है। पूर्णिया में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने नई पहल शुरू की है। एसएसपी ने 15 विशेष बाइकर्स टीम का गठन किया है, जिसमें कुल 80 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। आईजी और एसएसपी ने इन टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पटना में बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पैरामेडिकल छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने आयोग कार्यालय का घेराव कर अंतिम परिणाम जल्द जारी करने की मांग की। प्रदर्शनकारी ओटी असिस्टेंट के साथ एक्सरे टेक्नीशियन और ईजीसी टेक्नीशियन के लंबित रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। रांची के डोरंडा इलाके में सड़क धंस गई, जिस कारण सड़क के बीचों बीच गड्ढा हो गया। गड्ढे के कारण यातायात प्रभावित हो गया। गड्ढे को लेकर निगम की सूचना दी गई। केवल बिछाने के नाम पर सड़कों की लगातार खुदाई होती है, जिससे गड्ढा हो जाता है। 14वीं जेपीएससी विवाद गहराता जा रहा है। जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर अभ्यर्थी और विभिन्न छात्र संगठन एक बार फिर आंदोलन के मूड में दिखे। सड़क पर उतरे जेपीएससी अभ्यर्थियों ने आंदोलन का ऐलान किया है। रांची में लगातार नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। सड़क किनारे बसे दुकानों को लगातार उजारा जा रहा है। ऐसे में अब रांची के वेंडर्स ने नगर निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बांकीपुर चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इस बीच बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ने अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वो अभी तक एक कार्यकर्ता की तरह चुनाव लड़वाया करते थे, लेकिन आज खुद मैदान में हैं। इसके लिए उन्होंने बीजेपी का आभार जताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बांकीपुर उपचुनाव पर बयान देते हुए कहा कि बांकीपुर की जनता को एक के साथ एक फ्री मिलेगा। वहीं बीजेपी का विधायक होना और नितिन नवीन की तरह विकास कार्य जारी रहेंगे।
देवघर चारा घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। साथ ही झारखंड हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगाने की भी मना कर दिया। धनबाद के पूर्व विधायक और झारखंड सरकार में मंत्री रहे मन्नान मल्लिक का निधन हो गया। मंगलवार को रांची के पल्स अस्पताल में अंतिम सांस ले मन्नान मल्लिक लंबे समय तक धनबाद जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे थे। झारखंड के मंत्री मन्नान मल्लिक के निधन पर सीएम हेमंत सोरेन ने शोक जताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री मन्नान मल्लिक जी के निधन का दुखद समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रद्धांजलि देने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी मौजूद रही। झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 की पहली तिमाही का आंकड़ा जारी किया है। आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार ने अपने राजस्व का 17% कलेक्शन कर लिया है, लेकिन खर्च करने की बारी आने पर सिर्फ 5% राशि ही खर्च कर पाई है। राजधानी के कांके विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर का काम तेजी पर है। एसआईआर के तहत इम्यूरेशन फॉर्म भरने के दौरान कांके विधानसभा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां बूथ संख्या 276 में 2 महिलाओं की वोटर आईडी पर एक ही एपिक नंबर पाया गया। जमशेदपुर के मानगो में विधायक सरयू राय के दिए गए कथित बयान से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला दहन किया। साथ ही उनकी तस्वीर पर आपत्तिजनक घटना के कारण राजनीतिक घमासान मचा। राजनीतिक दलों ने प्रतिक्रिया दी। झारखंड में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बीच आज सभी बूथों पर चुनावी पाठशाला आयोजित की गई, जिसके साथ साथ राज्य के सभी मतदाता केंद्रों पर बीएलओ और BLO2 की संयुक्त बैठक हुई। बैठक के दौरान अनमैप्ड मतदाताओं के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। बोकारो के चिरचास स्थित कैलाश हाउसिंग में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई रिटायर्ड जीएसटी अधिकारी शक्ति सिंह के आवास पर की गई। छापेमारी के दौरान आसपास के लोगों ने मामले पर कुछ भी कहने से इनकार किया। कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन बिल के विरोध में चलो संसद का आह्वान किया। कांग्रेस का आरोप है कि इस बिल के जरिए परिसीमन लागू करने की कोशिश हो रही है, जिसमें संसद की कोई कमेटी नहीं और न ही किसी के से कोई राय मशविरा किया गया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और आईपीएल में चेन्नई के थाला महेंद्र सिंह धोनी अब आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स में धोनी की भूमिका बदली हुई नजर आ सकती है। जानकारी के मुताबिक धोनी अब चेन्नई टीम में बतौर खिलाड़ी के बजाय मेंटर की भूमिका में नजर आ सकते हैं।